हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और इस समय मैं मौजूद हूँ रोमानिया के शहर ओरादिया में। रोमानिया का शहर ये जो ओरादिया है, यहाँ से हंगेरी का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर्स दूर है और रोमानिया जो है वो शेंगन जोन में आ रहा है 31 मार्च से। अब ये रोमानिया जो है वो पार्शली आ रहा है शेंगन जोन में। इसका मतलब ये है कि अगर आप बाय एयर ट्रैवल कर रहे हैं रोमानिया से किसी शेंगन जोन कंट्री में या बाय सी तो आप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप लैंड बॉर्डर से नहीं ट्रैवल कर सकते और शेंगन जोन कंट्रीज़ में। अब मेरा यहाँ पे आने का पर्पज़ है ये एक्सप्लोर करना कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ वर्क। देखिए, अभी तक जो मैंने ऑनलाइन रिसर्च की है और मैं यहाँ पे लोगों से मिला हूँ, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो है कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, इसके साथ ही हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, वेयर हाउस और लॉजिस्टिक्स में है। अब अगर हम नंबर्स की बात करें, देखिए इस साल जो हंगेरी का कोटा है कि कितने थर्ड कंट्री नेशनल्स को वीज़ा मिलेगा, वो है 65,000। रोमानिया में ये जो कोटा है ये है 1 लाख, यानी रोमानिया में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है ओवरऑल, क्योंकि रोमानिया ज़्यादा बड़ा कंट्री है। इनफैक्ट अगर हम साइज़ की बात करें तो उत्तर प्रदेश जितना बड़ा है, और अगर हम हंगेरी से कंपेयर करें तो ये दुगना बड़ा है साइज़ में। आबादी भी दुगनी है और ग्रोथ रेट ठीक ठाक रहा है रोमानिया का पिछले कुछ सालों में। अगर हम वेजेस की बात करें तो वो तो हंगेरी के लगभग बराबर है। इनफैक्ट हंगेरी, रोमानिया और बुल्गारिया को यूरोप का सबसे गरीब कंट्री माना जाता है। वैसे अगर हम कंपेयर करें बहुत सारी एशियन कंट्रीज से, उससे तो ज़्यादा अमीर है पर कैपिटा इनकम की अगर हम बात करें, या हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें। अगर हम यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करें तो हाँ, मतलब मैं कहूँगा कि वेजेस कम है, इसलिए बहुत सारे जो रोमानियंस हैं वो काम करने के लिए और कंट्रीज़ में चले जाते हैं। अगर आप थोड़ा सा डेटा पे नज़र डालें तो हम देखेंगे कि जो रोमानिया की पॉपुलेशन थी 1990 में वो थी 23 मिलियन और अब वो है 19 मिलियन, यानी 40 लाख आबादी घट गई है पिछले 35 साल में। तो ये एक ऐसा कंट्री जिसकी आबादी 2 करोड़ है, उसके लिए मतलब 2.30 करोड़ थी, 2 करोड़ 30 लाख थी, उससे मतलब हो जाए 1 करोड़ 90 लाख, तो बहुत बड़ा नंबर है रिडक्शन का। तो इस वजह से जो रोमानिया है वो पहले एमिग्रेंट्स का कंट्री माना जाता था। एमिग्रेंट्स यानी EMIGRANTS, यानी जो देश से बाहर जा रहे हैं। तो उससे अब ये कंट्री बन रहा है एमिग्रेंट्स का कंट्री, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं श्रीलंका से, नेपाल से, इंडिया से कम आ रहे हैं, लेकिन वो भी नंबर बढ़ेगा। प्रोसेस मैं कहूँगा वर्क वीज़ा का आसान नहीं है, बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। इस वजह से यहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। उनकी डिमांड रहती है कि जो वीज़ा प्रोसेस को लिबरलाइज़ किया जाए, लेकिन एक जो रिस्क रहता है, क्योंकि बहुत सारे जो बांग्लादेशी और पाकिस्तानी यहाँ पे आए वो थर्ड कंट्रीज़ में, मतलब और कंट्रीज़ में चले जाते हैं, जैसे जर्मनी चले जाते हैं, पोर्टुगल चले जाते हैं, और हर साल हज़ारों इलीगल इमिग्रेंट्स को रोमानिया की पुलिस या और कंट्रीज़ की पुलिस पकड़ती है। कई बार उनको वापस उनकी कंट्री में भेज दिया जाता है, कई बार रोमानिया भेज दिया जाता है। तो इस वजह से खासकर बांग्लादेश के लोगों को लेके यहाँ पे थोड़ा सा एप्रीहेंशन है। मैं कहूँगा इंडियन लोगों के लिए पोटेंशियल है, नेपाल के लोगों के लिए भी पोटेंशियल है, लेकिन ऐसे बांग्लादेश के लोग जो यहाँ पे सीरियसली काम करना चाहते हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है। ऐसे ही पाकिस्तान के लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपके साथ अपडेट शेयर करता रहूँगा आने वाले दिनों में कि यहाँ पे कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आप मेरे साथ हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप रोमानिया के बारे में क्या जानना चाहते हैं, इस बारे में कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।